नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी हिंदी बनाम तमिल की। बताएंगे कैसे इस जंग में हुई अमित शाह की एंट्री। फिर बताएंगे कि महिला दिवस से पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिख अतिशी ने क्या कह दिया। चर्चा उस पर भी होगी कि आखिर क्यों राबड़ी देवी पर भरी सदन में बिफरे नीतीश कुमार। फिर बताएंगे कैसे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया एकनाथ शिंदे को झटका। आखिर में बताएंगे ब्रज की होली में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ ने दे दिया कौन सा बड़ा संदेश। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हिंदी का विरोध कर केंद्र सरकार को घेर रहे। हाल ही में स्टालिन ने केंद्र की शिक्षा नीति और तमिलनाडु के एजुकेशन सिस्टम की तुलना करते हुए ये तक कह दिया था कि एलकेजी स्टूडेंट पीएचडी होल्डर को लेक्चर नहीं दे सकता, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया। सीएम एमके स्टालिन ने केंद्र पर गैर हिंदी भाषी राज्यों पर जबरन हिंदी थोपने का आरोप लगाया, तो अब अमित शाह ने भी उनको आईना दिखाते हुए कहा कि तमिल सरकार पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम तमिल भाषा में शुरू करे। उन्होंने कहा कि स्टालिन ने इस मामले में पर्याप्त काम किया ही नहीं, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं को समायोजित करने के लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी में अहम बदलाव किए हैं। यही नहीं, शाह ने कहा कि अभी तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ भर्ती में मातृभाषा के लिए कोई जगह नहीं थी। पीएम मोदी ने फैसला किया है कि हमारे युवा अब तमिल सहित 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में सीएपीएफ परीक्षा दे सकेंगे। कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ऐसे में सबकी नजरें टिकी हैं बीजेपी के उस वादे पर, जिसके तहत पार्टी ने कहा था कि महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की महिलाओं के खाते में महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए डाले जाएंगे। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेर रही है। वो बार बार बीजेपी को महिला समृद्धि योजना की याद दिला रही है। वहीं एक बार फिर इसके चलते अतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर योजना की याद दिलाई। आतिशी ने अपने पत्र में लिखा कि दिल्ली की लाखों माताओं बहनों की ओर से आपको ये पत्र लिख रही हूँ और आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 31 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में आयोजित रैली में दिल्ली की माताओं बहनों से वादा किया था कि बीजेपी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2500 रुपए प्रतिमाह देने की योजना पास होगी और महिला दिवस पर महिलाओं के खातों में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सभी महिलाओं को सलाह दी थी कि वो अपने बैंक खाते से अपने मोबाइल नंबर को जोड़ लें, ताकि जब उनके अकाउंट में पैसे आएंगे तो उनके फोन पर इसकी जानकारी मिल सके। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कल यानी 8 मार्च को महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर होने का मैसेज आ जाएगा। वहीं बीजेपी की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि महिला दिवस के दिन महिलाओं के खाते में 2500 रुपए भेजे जाएंगे। उसके लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। वहीं दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने महिला दिवस से पहले महिलाओं को बड़ा संदेश दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज इस वुमेन्स डे पे मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि स्काई इज द लिमिट। बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ। जहां तक आप सोच सकती हो आपके लिए सब आयाम खुले हैं। एक समय था जब ये कहा जाता था बेटी बचाओ। यस ऑफ कोर्स वो समय रहा है देश में, और हो सकता है देश के कुछ कोनों में आज भी हो। आज भी लोगों की मानसिकता में है कि भाई बेटी हो गई, वो लटक जाता है अगर दूसरी बेटी हो जाए। पर फिर भी उस लेवल को कहीं ना कहीं हमने क्रॉस कर लिया है। लोगों ने इस बात को आत्मसात कर लिया कि कोई नहीं, बेटी है, दूसरी भी है, कोई बात नहीं। फिर हमने कहा बेटी पढ़ाओ। यस ऑफ कोर्स उस चीज में भी हमारा देश अब काफी आगे बढ़ गया है। ना केवल देश में, हम अपनी बेटियों को विदेश में भी भेजा के पढ़ाते हैं। तो बेटी पढ़ाओ पे भी हमारी बहुत अचीवमेंट्स समय के साथ साथ हुई है कि आज हमारी बेटी जितना पढ़ना चाहती है, पेरेंट्स सोचते हैं कि यदि रिसोर्स है तो इसको पढ़ने का मौका देना चाहिए। बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन, तुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन। थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाते हैं, ये फील्ड तो लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, आप तो टीचर बन जाओ तो ज्यादा अच्छा है, टाइम से घर आओगी, घर गृहस्थी भी संभाल लोगी। ऐसा थोड़ा सा पेरेंट्स के दिमाग में आज भी रहता है। पर जब तक मेरे जैसे लोग पेरेंट्स बनेंगे, बन गए, और आप जैसे लोग पेरेंट्स बनेंगे, तब तक और चीजें ठीक होती जाएंगी।
तीसरे मुकाम पे आए कि बेटी बढ़ाओ। यस, इस दिशा में काम करने की जरूरत है कि बेटी को बढ़ने का मौका देना, और वो मौका हम सबको ही देना है। यदि आज हम उसके लिए नहीं सोचेंगे तो फिर कौन करेगा? ये काम वो काम है जो सरकारें नहीं करने वाली। सरकार अपॉर्चुनिटी दे सकती है, पर उसको मौका आपने देना है। वो मौका देने के लिए उस परिवार की माँ, उस सोसाइटी में टीचर और ऐसे सामाजिक लोग जो उन बेटियों को मौका दें कि बताओ तुम क्या करना चाहती हो। संस्था के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से उसे काम मिले, वो आगे बढ़ सके। और बाकी बची बातें करनी है हम सबको, आपको, खुद को, स्वयं को, कि मुझे करना क्या है, मैंने अपने जीवन में अपने लिए क्या सोचा है। और मैं सच बता रही हूं कि जितना आप सोचोगी उतना ही आगे बढ़ती जाओगी, बढ़ती जाओगी और बढ़ती जाओगी। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसमें पक्ष विपक्ष के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। ऐसा कई बार हुआ जब नीतीश कुमार विपक्ष पर भड़के हुए दिखे। वहीं एक बार फिर नीतीश आरजेडी की महिला एमएलसी के साथ राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए नजर आए। बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के महिला विधान पार्षदों के बीच तीखी बहस हुई। ये बहस महिला हिंसा और शिक्षा के मुद्दे पर शुरू हुई। तो बहस की शुरुआत कहां से हुई, जिस पर कैसे नीतीश का गुस्सा फूटा और कैसे बहस के दौरान उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी को लपेटे में लिया, आप भी सुनिए। महोदय मालूम नहीं है। महोदय मैं पार्टी में तो ऐसे पढ़ के आ गए महोदय। मैं हाई स्कूल की बात कर रही हूँ महोदय। मैं हाई स्कूल की मांग कर रही हूँ। मैं हाई स्कूल की मांग कर रही हूँ महोदय। आप क्यों गुस्सा होते हैं महोदय? आप हम जवाब दे रहे हैं। नहीं, रुकिए 1 मिनट महोदय। महोदय महोदय महोदय, 2 आदमी नहीं बोले ना, 1 आदमी 1 बोलिए मिनट ना, बैठिए महोदय। अंतर्राष्ट्रीय काम किया गया हम लोग की सरकार में, कुछ मालूम है? आप उस प्रक्रिया में हैं। इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया है। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, उर्मिला एक जी, एक तरह से कुछ उर्मिला नहीं जी, जानती बैठिए हो। ना। अरे यही लोग बना दिया है मंत्री बोल रहे तो हैं। तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं हैं। आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप फिर जवाब दीजिए जी और सब जवाब दीजिए सबका। उर्मिला जी बैठिए 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 सदन नेता बोल रहे हैं। महोदय, आप लोग भी जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। सभापति महोदय, सभा बैठे हाउस, बैठिए भाई, आप मेरी बात 3 सुनिए। आदमी खड़े हुए, यही भाई सभा केवल उर्मिला जी बोल रहे हैं, आप लोग की बात नहीं है। सभापति महाराष्ट्र में इस वक्त सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच शीत युद्ध की स्थिति है, जिसकी वजह से सीएम फडणवीस द्वारा कई फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने एक और फैसला लिया जिससे एकनाथ शिंदे को तगड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मित्र संस्था की स्थापना की थी। इस स्थापना के उपाध्यक्ष पद पर बिल्डर अजय अशर की नियुक्ति तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा फैसला लेते हुए अजय अशर को मित्र के नियमित बोर्ड से हटा दिया है। अजय अशर ठाणे के एक प्रमुख बिल्डर हैं और किशन नगर क्षेत्र में कई निर्माण परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं। ये इलाका एकनाथ शिंदे के प्रभावशाली विधानसभा क्षेत्र में आता है। अशर पहले कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक मनोज शिंदे के करीबी माने जाते थे। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शामिल नहीं किया, जबकि एनसीपी नेता अजित पवार को इसमें स्थान दिया गया। जालाना में 900 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना जिसे शिंदे सरकार ने मंजूरी दी थी, उसे फडणवीस ने रोक दिया और इस फैसले से दोनों नेताओं के बीच दूरियां बढ़ती गई।
मथुरा में होली के त्योहार का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में थे। यहाँ उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या के कायाकल्प के बाद अब मथुरा और ब्रज भूमि के विकास का समय आ गया है। उन्होंने ब्रजवासियों को सीधा सीधा संदेश दिया है कि काशी अयोध्या के बाद अब ब्रज की बारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में, श्री चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें DN पे इंडिया। नमस्कार।